Hello students, again I am Uday sir before you, and in this lecture we will discuss about the salient features of Indian Constitution. In last video we discussed how we prepared our constitution, how many members are there in Indian Constitution Assembly, who is the president, who is the chairman of drafting committee, and you know that it took about 3 years, 2 years, 11 months, 18 days to complete our constitution, and it was enacted, or we can say that adopted on 26th of January 1950. But the main thing that after the adaptation in 1950, our country is still running according to this constitution. It is very important for our constitution that we never need to change its fundamental theories, fundamental principles. So in this video, we will discuss that what are the salient features, what are the main characteristics of Indian Constitution. तो जैसे कि 1950 में हमने अडॉप्ट किया, और अगर आप देखें तो 2020 इट मीन्स अबाउट 70 ईयर्स, और 70 ईयर्स में हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर कभी क्वेश्चन उठाने का मौका नहीं मिला. ये दिखाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो मतलब कितने दूरदर्शी थे, कितनी अच्छी समझ से उन्होंने इसको तैयार किया. तो ये सारी चीज़ें जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी, क्या क्या विशेषताएं हैं जो भारत जैसे द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को एक तरह से यूनाइट करके रखे हुए हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली जो बेसिक जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन की वो है हमारा प्रीएम्बल. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल क्या है? तो एक तरह से समरी है व्हाट हैज बीन रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये स्टार्ट होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया. अब सोचेंगे कितनी बड़ी बात है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया. आवर प्रीएम्बल स्टार्टेड विथ वी द पीपुल ऑफ इंडिया. इट शोज दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय इंडियन पीपुल. दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स देयर विशेस, देयर एम्स, देयर गोल्स. हमारे प्रीएम्बल में जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया का यूज किया गया है वो ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों द्वारा बनाया गया, क्योंकि वो तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे. दूसरी जो विशेषता है, तो पहली जो विशेषता वो ये बताती है कि ये इंडियन पीपुल के द्वारा बनाया गया. सेकंड में अगर आप देखें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. लास्ट क्लास में आप लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा होगा. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाता है, यानी ये बताता है इंडिया वुड बी रन ऑन द डेमोक्रेटिक बेसिस. इट मीन बाय एन इलेक्टेड गवर्नमेंट which head is constitutional head, not real head. भारत में जो हेड ऑफ द रूल है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जैसे कि प्रेसिडेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है. रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होते हैं. दिस इज द सेकंड फीचर. थर्ड फीचर जस्टिस. एंड जस्टिस न्याय. इट मीन्स देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर तरह की जस्टिस. जैसे पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, वन पर्सन वन वोट. सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, इट एंड एनी जॉब. अगर आप इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर देयर डेवलपमेंट ये प्राप्त है. आप अपने विकास के लिए जो जिस तरह का पेशा चाहे अपना सकते हैं, जो काम करना चाहे कर सकते हैं. तो जस्टिस भी एक प्रिंसिपल है, एक एम है. अगली चीज की जब बात करते हैं लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आज़ादी. और आपको पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, आपको पता होगा, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा भी होगा. फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनमें एक राइट टू फ्रीडम आता है. और राइट टू फ्रीडम में कौन कौन से फ्रीडम हमें मिले हैं? तो राइट टू एक्सप्रेस आवर व्यू, राइट टू फॉर्म गवर्नमेंट, राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता. ये लिबर्टी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिक फीचर है जो हमें प्राप्त है.
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। अगली चीज की बात जब हम करते हैं तो फ्रेटर्निटी, और फ्रेटर्निटी द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा की भावना। हमारा संविधान हम सभी को एक समान नजर से देखता है। उसके जो भी कानून हैं, जैसे अब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वलिटी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इक्वलिटी का मतलब इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और जब ऐसी फीलिंग की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो इससे हमारे अंदर एक फीलिंग जो आती है, एक समान रहने की, भाईचारे की भावना, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना। बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, creed, sex, birthplace, religion, region, etc. And if we adopt all these feelings, it create a feeling of humility. It create a feeling of brotherhood, fraternity, which provide a feeling of cooperation. And the next is socialism. And socialism, जैसे कि अभी हमने बताया कि जो इनइक्वालिटी है समाज में, जो भेदभाव है, उसको दूर करना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के स्टेप लिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसके अलावा जो एक तरह से जो छुआछूत था उसके लिए कानून बनाए गए हैं। समाज का जो दबा कुचला वर्ग है, जिसे हम ST या फिर जो दलित वर्ग, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं। तो ये इसके अंदर आता है। उसको सेक्युलरिज्म, यू नो दैट इंडिया इज द यूनिक कंट्री, India is a diverse country because of having too many religious people live in it. और जब इतने ज़्यादा लोग रहते हैं तो ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बढ़ जाती है, और इसीलिए हमने सेकुलरिज्म को फॉलो किया। इट मीन्स वी डोंट हैव आवर एनी स्टेट रिलीजन, ऑल रिलीजन्स आर रिगार्डेड इक्वल, सभी धर्मों को एक बराबर माना गया है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इट मीन्स देयर शुड नॉट बी द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के आधार पर भेदभाव की व्यवस्था भारत में नहीं है। और इंडिया को सेकुलर कंट्री भी कहा जाता है बिकॉज इट हैज नो एनी स्टेट रिलीजन। नेक्स्ट, दीज आर द सैलिएंट फीचर्स। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं, जो विशेषताएं हैं, हमारे एक संविधान को यूनिक बनाती हैं। और ये आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। और ये पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है बिकॉज ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो स्टूडेंट्स, दिस आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इनकी विशेषताएं भी हैं कि 19, जैसे हमने बताया कि आखिर क्या चीज़ थी कि 70 वर्षों से हम उसको ढो रहे हैं, जबकि विश्व में कई देशों ने अपने संविधान बदल दिए हैं। तो ये विशेषताएं हैं, दीज आर द सैलिएंट फीचर्स, जो प्रूफ करती है कि आज भी नहीं है। और हमारे अंदर ये एकता की भावना को, हमारे अंदर ये सहयोग की भावना को, और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर ये एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग भरने का काम करती हैं। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। सी यू अगेन इन नेक्स्ट चैप्टर। बाय।